नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों मैं आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं में मीरा के पद दोस्तों जो लगा हुआ है आपका चैप्टर 2, इसके प्रश्नोत्तर को दोस्तों देखेंगे आज। दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों मीरा के पद जो लगा है दोस्तों, उसके जो है प्रश्नोत्तर हैं। दोस्तों मीरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा की एक महत्वपूर्ण कवियत्री है दोस्तों। और दोस्तों ये कृष्ण की उपासना जो है जो है माधुर भाव से करती थी और दोस्तों कृष्ण को ही अपना पति मानती थी दोस्तों इनकी बहुत ही कम अल्पायु में ही दोस्तों इनकी पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है राजकाज छोड़ कर के दोस्तों ये साधु संतों के साथ बैठने लगी थी और दोस्तों उन्हीं के साथ जो है कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगी थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों लास्ट में अंतिम समय में दोस्तों ये द्वारका चली गई थी, जहाँ पे दोस्तों कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी और दोस्तों इन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों ये था मीरा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय। इनके दोस्तों पति का नाम था भोजराज था, ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों इनके गुरु का नाम था संत रैदास। दोस्तों ये थी जो है, और दोस्तों इनका जन्म जो है राजस्थान में मेड़ता के समीप चौकड़ी नामक गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों मीरा के पद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों IMP इसको लगा लें आप। तो दोस्तों मीरा कृष्ण की उपासना किस प्रकार, तो मीरा जो है कृष्ण की उपासना दोस्तों पति के रूप में करती थी। वह स्वयं को पति व अपने आराध्य श्री कृष्ण को दोस्तों पति मानती थी। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो उनके जो भगवान कृष्ण हैं मोर मुकुट को धारण किए हैं और दोस्तों पर्वत को धारण किए हुए गिरिधर गोपाल है। दोस्तों उन्होंने इस पंक्ति में कहा है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोट मुकुट मेरो पति है सोई। तो दोस्तों ये दोस्तों इस तरह उन्होंने जो है अपनी अन्य भक्ति को दोस्तों व्यक्त किया है। दोस्तों वह कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी और कहती थी कि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर। तो दोस्तों उनकी जो उपासना पति के रूप में करती थी और दोस्तों वो उनका रूप जो था वो मोर मुकुट धारण किए हैं और दोस्तों गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों उनका रूप मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है ये दोस्तों, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। दोस्तों मीरा जगत को देखकर दोस्तों इसलिए रोती है क्योंकि वे देखती हैं कि किस प्रकार लोग सांसारिक माया जाल में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। वे मानती हैं कि जीवन की सार्थकता श्री कृष्ण की भक्ति में है और वह बहुत आहत होती हैं और वह इस तरह जो है रोती हैं दोस्तों उन्होंने संसार की जो सत्यता को समझ लिया था दोस्तों मीराबाई ने, कि संसार में जो जिस प्रकार लोग जो है सांसारिक माया जाल में फंस करके अपनी वास्तविकता को भूल रहे हैं और दोस्तों अपना व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं, इसको दोस्तों उन्हें समझ लिया था। और वो मानती थी कि जीवन की सार्थकता जो है श्री कृष्ण की भक्ति में ही है और इसके अलावा संसार में जितना सब दोस्तों झूठा है। इस तरह दोस्तों उन्होंने जो है उनको बहुत ही दोस्तों आहत हुई और वह दोस्तों रोती थी इस तरह कृष्ण भक्ति को देख करके दोस्तों के मीरा जो है दोस्तों इन्हें राजस्थान की मंदाकिनी के रूप से जाना जाता दोस्तों। मीरा के पति का नाम दोस्तों भोजराज था, इसको भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो है इनकी 10 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनकी विवाह हो गया था और विवाह के दोस्तों कुछ समय पश्चात दोस्तों इनके पति की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इनके परिवार वालों ने दोस्तों इनको बहुत ही जो है परेशान किया, कई बार दोस्तों इन्होंने मारने का प्रयास किया, मगर दोस्तों भगवान कृष्ण की कृपा से दोस्तों ये जो है इनका जो है कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते थे। तो दोस्तों मीरा को बाबरी पूछना है क्यों कहते थे। तो दोस्तों मीरा ने दोस्तों भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार छोड़ा, दोस्तों कुल मर्यादा छोड़ी, जग की निंदा सही और मंदिरों में प्रभु के भजन गाती रहीं। दोस्तों मीरा ने जो है श्री कृष्ण की भक्ति को जो है दोस्तों प्रकट करने के लिए इन्होंने दोस्तों अपने परिवार को छोड़ दिया, राजकुल त्याग दिया, कुल की मर्यादा
को दोस्तों गरिमा को छोड़ दिया जग की निंदा से, और संसार की दोस्तों इन्होंने दोस्तों बुराइयों को सहा है। और मंदिरों में प्रभु के भजन गाती रहीं दोस्तों, और साधु संतों के साथ बैठती रहीं दोस्तों, जो कि उस समय दोस्तों राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। लोगों को दोस्तों बुरा लगता था और लोग दोस्तों तरह तरह के व्यंग करते थे। तो दोस्तों ये उस समय की परिस्थितियाँ थी। इस तरह जो है लोग मीरा को कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भाव देखकर उन्हें बाबरी कहते थे। तो दोस्तों यही कारण था कि कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भाव को देखकर दोस्तों उन्हें दोस्तों बाबरी कहते थे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 पूछा, लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय है। जब कोई व्यक्ति समाज में प्रचलित परंपराओं के विपरीत कार्य करता है तो उसे गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, समाज की परंपराओं से दोस्तों बंधा हुआ है और समाज की परंपराओं का दोस्तों निर्वहन करना पड़ता है उसको। ऐसा कोई विपरीत कार्य करता है दोस्तों तो समाज में दोस्तों उसको जो है दोस्तों एक जो है अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों तो इसे गरिमा का उल्लंघन माना जाता है, अतः दोस्तों उसको मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। मीरा का मंदिरों में जाना दोस्तों, सत्संग करना, साधु संतों के साथ बैठना दोस्तों के संदर्भ में लोकलाज छोड़ने की बात। दोस्तों उस समय दोस्तों परिस्थितियाँ दूसरी थी दोस्तों। जो मीराबाई थी दोस्तों एक उच्च कुल में पैदा हुई थी। इनके पति का नाम भोजराज था दोस्तों, भोजराज था, जो उस समय के दोस्तों मेड़ता के सभी चौकड़ी गांव में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। और दोस्तों ये राजकुल परिवार की रहने वाली थी। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों उस समय की परिस्थितियों के अनुसार दोस्तों इनको समाज में कई प्रकार के ताने सहने पड़े, लोगों की दोस्तों जो व्यंग सुनने पड़े। इन परिस्थितियों को भी दोस्तों इन सबको सुनते हुए दोस्तों उन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा, और दोस्तों इसी के कारण दोस्तों लोकलाज छोड़ने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें दोस्तों और इनको बार बार अभ्यास करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पे दोस्तों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।